हर साल हम अपने बर्थडे पर कुछ नया और कुछ धमाकेदार करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ट्रांज़िशन या कुछ रील इस तरीके का कुछ हम बनाना चाहते हैं, राइट? पर इस बार मेरा मन सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति ढूँढ रहा था। इस शोर और भाग-दौड़ से दूर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी और इस चीज़ में मेरा साथ दिया मेरे पति ने। तो बेसिकली उन्होंने ये प्लान उन्होंने बनाया, मैंने नहीं। और उन्होंने रात को जब बर्थडे सेलिब्रेट किया तो तब बोला कि हम कल वृंदावन जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे सच बताऊँ तो कोई वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे बोलूँ, पर मैं बहुत खुश थी। हाँ, थोड़ा-सा पैनिक होता है इंसान को कि अरे! कल जाना है और कोई तैयारी नहीं है, पर फिर था कि चलो कोई बात नहीं, मुझे पीस चाहिए था। तो हम लोग निकल गए मथुरा वृंदावन के लिए। हम दोनों ने रास्ते में ये शिवा ढाबा पड़ा, उस पे नाश्ता किया। सैंडविच एवरेज था मैं कहूँगी, लेकिन चाय बहुत ही अच्छी थी। अगर आप लोग भी जा रहे हो इस रूट से तो इस ढाबे पे रुक के चाय ज़रूर पीना। बहुत ही रीज़नेबल थी लेकिन बहुत अच्छी थी। इधर जब हम सैंडविच एंजॉय कर रहे थे तो प्लेट में कुछ प्रॉब्लम थी हमारे, तो हमने प्लेट चेंज करा दी और भैया को बुला के यहाँ पे मैं प्लेट चेंज कराने की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब तक प्लेट चेंज होती है हम कुछ बात करते हैं। तो बेसिकली काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं अपना बर्थडे इस बार किसी मंदिर में या भगवान के साथ ही सेलिब्रेट करूं, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है। उतार चढ़ाव तो हर ज़िंदगी में आते हैं, तो मैंने सोचा था इस बार मैं पीसफुल बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं कोई पार्टी या कोई पब क्लब इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती, कि लाउंज कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मैं इस बार मैं बहुत सादा सिंपल बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, सिर्फ भगवान के आगे। तो जिन्होंने ये जन्म हमें दिया है और जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, तो उनसे मिलना तो बनता है। तो इस बार मेरा मन सच में बहुत ज़्यादा था कि मैं सिर्फ़ कहीं जाकर किसी पीसफुल जगह, चाहे वो महाकाल के दर्शन हो, चाहे वो कृष्ण भगवान के दर्शन हो या फिर किसी देवी के दर्शन हो, मुझे करना था। लेकिन बुलावा हमें आया था बांके बिहारी जी का, इसीलिए हमारा प्लान जो है वो यहीं का बना और दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। वहाँ पहुँचकर मैंने मंदिर के बाहर इससे टीका लगवाया और उसके बाद हमने लिया भोग प्रसाद। फिर हमें अंदर जाना था और अंदर जाने के लिए सच बताऊँ तो भीड़ तो बहुत थी, लेकिन मन में सुकून बहुत था। ये गलियाँ काफ़ी पतली थी, संकरी थी, पर लोग और यहाँ की वाइब अलग ही थी। हम दोनों लाइन में लगे रहे काफ़ी देर तक, पर सच बताऊँ ये लाइन में लगे रहने का 1% भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ या फिर ऐसा नहीं लगा कि अरे ये लाइन कब ख़त्म होगी, क्योंकि हर तरफ से बांके बिहारी जी के दर्शन हमें हो रहे थे। लाइन में लगे-लगे भी एक अलग ही सुकून था कि उनसे मिलने जाना है। तो बहुत खुशी के साथ मैं धीरे-धीरे लाइन में आगे बढ़ी और उनके लिए हमने फूल माला, तुलसी की माला ली थी, क्योंकि वो उनकी प्रिय है। अब हम लाइन में आगे बढ़ रहे थे और धीरे-धीरे हमें ये बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे। कहते हैं कि बांके बिहारी जी को ज़्यादा देर वो लोग देखने नहीं देते, क्योंकि वो उनके साथ ही चले आते हैं। मैं तो सच में एकटक देख रही थी, ताकि वो क्या पता मेरे साथ ही आ जाएँ। पर फिर कहा कि चलो साथ क्यों आए, यहीं रहें सब लोग, इनके दर्शन करें। तो फिर धीरे-धीरे दर्शन करते-करते हम अंदर हॉल में पहुँचे। भीड़ आप देख ही सकते हो, इतनी ज़्यादा थी। अंदर पहुंचकर हमने आगे जाने की कोशिश की। इस भीड़ को पार करते हुए हम आगे भी गए और पंडित जी को अपना जो प्रसाद और माला हम लाए थे वो पकड़ाया और उन्हें बड़े प्यार से कहा कि एक माला मिल सकती है। तो उन्होंने बांके बिहारी जी की माला मुझे आशीर्वाद के तौर पर दी। उसके बाद वहाँ से इतनी भीड़ में निकले कि आगे का व्लॉग मैं वहाँ नहीं बना पाई, और सच बताऊँ तो वहाँ वो लोग बनाने भी नहीं दे रहे थे। तो इतनी भीड़ में पॉसिबल भी नहीं होता। उसके बाद हम पहुँच गए राधा वल्लभ जी के मंदिर में। राधा वल्लभ जी के मंदिर में भीड़ कम थी, पर कंपैरेटिवली उस दिन ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन था गंगा दशहरा और साथ में गर्मियों की छुट्टियां भी चालू हो चुकी हैं, तो काफ़ी भीड़ थी। पर हाँ, बांके बिहारी जी के मंदिर के कंपैरिजन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में भीड़ कम होती है, पर उस दिन तब भी ज़्यादा थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग गए और हमें मिला केसर जल का छिड़काव। बहुत ही अच्छा लगा, सुकून भरा था। भीड़ आप देख सकते हैं, जो लोग जाते रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अब ये बदनाम चाट वाले भैया तो बहुत ही बदनाम है मतलब कि फ़ेमस है, तो इनका चीला खाना तो बनता था। तो हमने लिया इनका एक पनीर चीला, जो कि काफ़ी हेवी था, हम दोनों के लिए इनफ था। खा पी कर हम वहाँ से निकले। हमने एक लस्सी भी पी थी, पर उसका व्लॉग मैं बनाना भूल गई, क्योंकि देखो कभी-कभी एन्जॉय भी करना चाहिए। फिर हम पहुँच गए इस्कॉन। सच बताऊँ तो इस्कॉन के बाहर जब हमने जूते उतारे और पैर ज़मीन पर रखे, तो इतना गर्म था, ऐसा लग रहा था कि तवे पर पैर रख दिए, और हम भागते हुए दोनों अंदर पहुँच गए।
अंदर जब आए तो काफ़ी सुकून था, मार्बल ठंडी थी और उसके बाद भगवान जी के दर्शन हुए। इधर ये लोग इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे, आप भी सुनो। इस्कॉन में एक बरामदा है और उसमें एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे खड़े होके मैं ये कीर्तन सुन रही थी और मैं खो ही गई थी, सच बताऊँ तो। बहुत ही अच्छा लग रहा था और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड फ़ील हो रहा था कि आज मैं अपने बर्थडे पर यहाँ हूँ और इतने अच्छे से एक पीसफुल बर्थडे, सिंपल बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबल हुआ मेरे हस्बैंड की वजह से। सो आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि एक पीसफुल बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो जहाँ हम और कनेक्ट कर सकें इस यूनिवर्स से, ग्रेटफुल हो सके हम हमें मिलाने के लिए और इतना काबिल बनाने के लिए कि हम लोग यहाँ आ पाएँ। इस्कॉन में बहुत अच्छा लग रहा था, ये लड़कियाँ डांस कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ा सा आप लोग भी इंजॉय करो। इतना पीसफुल था ये और ये पेड़ देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पेड़ के नीचे ही सारा दिन बिता दूँ। ख़ैर, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा आराम किया एक होटल लेके 3-4 घंटे के लिए और फिर हम फ्रेश होकर निकल पड़े शाम को प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर मैं आज तक कभी गई ही नहीं। मथुरा वृंदावन तो घूमी हूँ पर प्रेम मंदिर नहीं घूम पाई थी, ड्यू टू सम रीज़न्स। शायद भगवान चाहते थे कि मैं अपने प्रेम के साथ आऊँ इस प्रेम मंदिर में घूमने, इसीलिए हम लोग दोनों साथ में ही गए। शायद मे बी यही था उनका प्लान, तो उनके प्लान के आगे तो हमारे प्लान की कुछ भी नहीं चलने वाली। तो फिर शाम को हम अंदर घुस गए थे, तब भीड़ कम थी और मैंने बिना लाइट के भी एंजॉय किया। बहुत ही सुंदर सब कुछ बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि रियल है। और सच बताऊँ, यहाँ पे एक गोवर्धन पर्वत बना हुआ है, उसके नीचे लोग खड़े हैं। मैंने जब दूर से देखा तो मुझे लगा सच के लोग खड़े हैं। सच मानो, मुझे यही लगा कि सच में ऐसा कुछ बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोग जाके खड़े भी हो सकते हैं। पर जब मैं पास गई तो मैंने देखा वो स्कल्पचर्स हैं, मतलब वो सिर्फ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, वो रियल इंसान नहीं है। पर दूर से देखो तो ऐसा लगता है सच में लोग खड़े हैं। हम दोनों काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे घूमते हुए और सारी चीज़ें हम देख रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। भीड़ काफ़ी थी पर मज़ा और सुकून 101% बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो हम घूमते-घूमते अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि हमने क्या देखा, मैं कब आई थी। मैं मथुरा वृंदावन इससे 10 साल पहले आई थी शायद। इतने टाइम से मैं गई नहीं और प्रेम मंदिर मैंने देखा ही नहीं। मेरी शादी के बाद मेरे घर वाले गए थे घूमने, पर मेरी शादी हुई थी जस्ट, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो ये रहा वो गोवर्धन पर्वत जिसके नीचे लोग खड़े हैं और दूर से देखो तो ऐसा लगता है सच में लोग खड़े हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं और आपको और विजुअल्स दिखाते हैं। सनसेट्स मुझे बहुत पसंद है और इतनी प्यारी जगह पे सनसेट देखने का मौका कौन ही छोड़ सकता है। सनसेट हो रहा था और प्रेम मंदिर में अब लाइटें जलने का टाइम हो गया था, तो मैं बस वेट कर रही थी कि कब बाहर की लाइटें जलेंगी और मैं देखूंगी, क्योंकि सब लोग कहते हैं इतना सुंदर लगता है। अंदर तो हम दर्शन करने चले गए, हमने सोचा पहले अंदर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बाहर लाइट जली जाएगी फिर हम घूमेंगे। और जब मैं अंदर घुसी तो मुझे इतना सुंदर मनमोहक लगा ये सब कुछ, बहुत ही प्यारा था सच में। इतनी अच्छी कारीगरी करी हुई थी और साथ में ये जो लाइट्स लगाई हैं ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर हमने दर्शन किए कान्हा जी के, यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर है, वहाँ दर्शन किए। आप अपनी फ़ोटो नहीं ले सकते हो पर उनकी फ़ोटो ले सकते हो, वो अलाउड होता है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और साथ में उनकी भी वीडियो बनाई, पर अब आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, तो आगे जाके फ़ोटो लेना वॉज़ इम्पॉसिबल और अपने साथ आप ले भी नहीं सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेकर के हम चल पड़े दोबारा से ऊपर की तरफ। तो इसमें एक सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियों से आप ऊपर भी जा सकते हो। फिर हमने ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर भी दर्शन किए। तो श्याम और राधा
कि अवतार हैं राम जी और सीता जी भी, तो उनकी ही मूर्ति बनाई हुई थी। तो एक तरीके से राम परिवार वहाँ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के, चलो। अच्छा, मैं ना वो नहीं करती हूँ, ब्लॉग नहीं करती हूँ, इसीलिए नहीं होता। दबा के रख के बनाती हूँ कि मैं इसको लॉक कर अब जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया। तो हो गई थी शाम और जल गई थी लाइटें, और ये इतना सुंदर लग रहा था। जितना सुंदर दिन में था उतना ही रात में था, पर थोड़ा-सा दिन से ज़्यादा था। उसके बाद हम लोगों ने शाम को पीसफुली सब कुछ एन्जॉय किया, देखा। लाइट्स इतनी सुंदर लग रही थी, और ये जो प्रेम मंदिर की पूरे मंदिर है, इसकी पूरी लाइटें बार-बार चेंज होती हैं। आपको इस वीडियो में दिख रही होगी। सुंदर आ रहा है बहुत ही। अब हम बस निकल रहे थे, और निकलते निकलते एग्ज़िट की तरफ ही ये राधा कृष्ण जी झूले पर बैठकर झूल रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, आज तक मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। आप खुद देख के बताओ कि आपको नहीं लग रहा इसमें सच में राधा कृष्ण समा गए हैं और बैठ के झूल रहे हैं। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो लोग सच में वहाँ झूल रहे हैं। अब हम प्रेम मंदिर से निकल के हमने इन भैया से ली एक झाल मुड़ी, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अगर ये भैया आपको दिखते हैं झाल मुड़ी बनाते हुए और आप जाते हो, ये मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ जब हम जा रहे थे, वहाँ पे ये भैया खड़े थे, और इतनी टेस्टी इन्होंने ये झाल मुड़ी बनाई थी। बस मैंने इनको रिफ़ाइंड ऑयल के लिए बोला था कि रिफ़ाइंड ऑयल मत डाला करो, इससे अच्छा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, पर उन्होंने बोला कि यहाँ के लोग नहीं खाते। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हमने इनसे लिया और हमने इन्जॉय किया, और खाते खाते हम पहुँच गए अपनी पार्किंग की तरफ। चलता होगा टेस्ट। यहाँ पर एक शेरावाली माता की बहुत बड़ी मूर्ति भी है, जिसके दर्शन भी हमें जाते जाते हो गए गाड़ी में ही। तो ये भी एक अच्छा पार्ट था पूरे दिन का। और यहाँ पे कुछ ब्रज महोत्सव चल रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और फिर ऐसे ही हम निकल गए वृंदावन से दिल्ली की तरफ, और जाते जाते भी कान्हा जी ने अपने दर्शन दे ही दिए। उसके बाद काफ़ी थक भी गए थे, क्योंकि धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, पर मन में शांति बहुत थी। उसके बाद देखो, ये सेलिब्रेशन दिखाना भी बनता था। तो ये एक्चुअली 12 बजे ही रात को सेलिब्रेशन हुआ था घर पे ही। मेरे हस्बैंड ने ये सारा डेकोरेशन किया था। केक था, कैंडल्स थी, और मेरे अपने लोग थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे भी मैंने सेलिब्रेट किया, और उसके बाद सुबह हम लोग वृंदावन गए थे, तो रात को ये सेलिब्रेशन था, तो ये भी आपको दिखाना बनता ही है। और मुझे गिफ्ट्स भी मिले, पर मुझे गिफ्ट्स बताना कुछ ख़ास अच्छा लगता नहीं है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही था मेरे लिए कि मैं वहाँ जा पाई, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और ये छोटा सा सरप्राइज़ भी था, तो आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर कर रही हूँ बिफ़ोर एंडिंग दिस व्लॉग। और आपको इस व्लॉग में अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी शांति मिली हो, या फिर वैसे ही अगर वृंदावन का व्लॉग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, टेक केयर।